नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ब्रेक न्यूज पर। आज हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति का ताजा खबर। भारत और रूस के बीच संबंध, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, यूएन में भारत का जवाब। मॉस्को से भारतीय राजदूत ने एक बड़े बयान के साथ कहा कि चाहे टैरिफ हो या प्रतिबंध, भारत और रूस के दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि अमेरिका के पूर्व अधिकारी पीटर नेवेरो के जिक्र के बाद यह प्रतिक्रिया आई है और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से ऊर्जा आयात जारी रखेगा। यह स्पष्ट संदेश दुनिया को भारत की आत्मनिर्भरता का घोतक है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर इसलिए टैरिफ लगाए ताकि वह रूस को यूक्रेन पर असहज महसूस करा सके। यह एक रणनीतिक चाल थी। ट्रंप चाहते थे कि वे वैश्विक स्तर पर दबाव बनाकर यूक्रेन संघर्ष को खत्म किया जाए। यूनाइटेड नेशंस में भारत के चार्ज डअफेयर एल्डोस मैथ्यूस पुन्नुस ने पाकिस्तान पर 1971 से चले यौन हिंसा के मामले उठाए और इसे पाकिस्तान का शेमफुल रिकॉर्ड बताया। यह कदम भारत को नैतिक एवं कूटनैतिक भूमिका को दर्शाता है, जहां वह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं करता बल्कि मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठाता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति का संकेत। ये खबर है कि युद्ध के 11 साल बाद रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच 2 हफ्तों में एक ऐतिहासिक बैठक हो सकती है। यह पहल ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद संभव हुई। अमेरिका ने ड्रग्स तस्करी के खतरे को देखते हुए वेनेजुएला के सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 युद्धपोत तैनात किए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो ने 45 लाख मिलिशिया तैनात कर जवाब दिया। यह संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चिंताजनक बन चुका है। उत्तर प्रदेश ने अपने पुलिस बल की फोरेंसिक क्षमता को मजबूत बनाने में एक बड़ा कदम उठाया है। अब 150 मोबाइल फोरेंसिक वैनें उपलब्ध है। हर जिले में कम से कम 2 वैनें तैनात रहेगी। इससे अपराध स्थल पर तुरंत जांच किया जाएगा। नमूना संरक्षण और रक्त की पहचान जैसी प्रक्रियाएं और प्रभावी होंगी। हरियाणा में एक शिक्षिका की हत्या के बाद भिवानी के पुलिस अधीक्षक को हटाकर नया एसपी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही कई पुलिस कर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। और खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर देश में पहला राज्य बनना चाहता है। हर घर जल की पहल के तहत 2.5 करोड़ तक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है। यह पहल जल सुरक्षा और सतत संचालन को दर्शाती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।